ये वो लोग हैं ना जो कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, ये वो कहते थे ना कि मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन बिकेगा नहीं। ये वही लोग हैं ना। आज हवा निकल गई है खान की। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी उसकी आंख खराब हो गई है, वो अंधा हो गया है, वो दज्जाल बन गया है। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने चूरन बेचा कि जी वो मर गया है। इनको तो एक शख्स के अलावा दूसरी चीज नजर ही नहीं आती। ये तो एक ही चूरन बेची जाते हैं, ये तो एक ही चीज पे खड़े हुए हैं कि जी बस कप्तान। ये यूट्यूबर्स और जो पॉडकास्टर्स जो हैं ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं। खुदारा पाकिस्तान को एक शख्सियत के इर्द गिर्द महदूद करना बंद करें। एक शख्सियत के बारे में नहीं हमने उसके इर्द गिर्द घूमते रहना कि वो क्या चाह रहा है और वो क्या नहीं चाह रहा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रोमेल तारक गैल। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक इम्पॉर्टेंट सनेरियो जो इस वक्त डेवलपमेंट एक मेजर हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा हूँ जो इमरान खान जो बानी तहरीक इंसाफ को शिफा इंटरनेशनल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर शिफ्ट किया गया है, तो इसके ऊपर जहाँ एक तबका जो है इसको एक अलग ही रंग और ढंग से पेश कर रहा है और दिखाया शायद ये जा रहा है कि शायद जो 25 करोड़ से भी ज़ायद पाकिस्तान की आवाम है उसके ऊपर एक सियासी शख्सियत के मसाइल या जो वो गुनाह करके जेल काट रहे थे वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसी तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शेख हाशिम रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, आप मेरी बात से तो समझ गए होंगे मैं इशारा कदरन किस तरफ कर रहा हूँ। ये जो गूबगू मामलात और एक टोला स्पेसिफिकली इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है और वो शायद दिखाना ये चाह रहा है कि शायद जो 25 करोड़ से भी ज़ायद पाकिस्तानी अवाम है जो महंगाई, पॉपुलेशन और भी दीगर मसाइल का शिकार है, उसके ऊपर एक शख्स को, एक सियासी शख्सियत के मसले को फौकियत दी जा रही है। क्या ये इंसाफ है इस 25 करोड़ अवाम के साथ? रुमैल भाई, एक शेर से स्टार्ट करूँगा। रुख रोशन का रोशन एक पहलू भी ना निकला, मैं जिसे चांद समझा वो जुगनू भी ना निकला। तो ये वो लोग हैं ना जो कहते थे डट के खड़ा है कप्तान। हाँ, ये वो कहते थे ना कि मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन मर जाएगा, कट जाएगा, बिक जाएगा, बिकेगा नहीं, लेकिन बिकेगा नहीं। ये वही लोग हैं ना। आज हवा निकल गई है खान की, गुब्बारे से हवा निकल गई है। आज इस गुब्बारे से हवा निकल गई है खान साहब की। आज जो है वो जो ये दावे करते थे बाहर, ये यूट्यूबर्स, ये पॉडकास्टर्स या इसकी जो चंद मुट्ठी भर लोग जो इसको फॉलोअर्स अब रह गए हैं, वो लोग जो दावे करते थे, क्या वो दावे अब दरे के दरे नहीं रह गए? क्या ये वही कप्तान नहीं है जो खड़े होकर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तमस्कुर उड़ाया करता था, एक साबका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? ये नवाज शरीफ साहब का जब वो जेल के अंदर थे तब उनके बारे में ये खड़े होकर मजाक करता था और सार्कास्टिकली बोलता था कि यार इसको तो डायबिटीज़ भी है, इसको तो मैदे में भी दर्द है, इसको तो फलां भी है, और इसको तो ढमका भी है, इसको तो कैंसर भी है, इसकी तो प्लेटलेट्स भी लो हो गए हैं। तो क्लच प्लेटें कहते थे, क्लच प्लेटें। और वो इतना तमस्कुर उड़ाया करता था कि खुदा की लाठी ना बेआवाज़ है। आज वही जो है ना वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज वही इमरान खान जेल के अंदर है। आज वही जो है ना जो है जब उसको ये वो एक अदालती एक फैसला आया है, उसके बाद उसको जो है अच्छा, मेरे आप ही की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं हाशिम साहब, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अदालत ने कानून के दायरा कार के अंदर अगर किसी फ़र्द वाहिद को ज़रूरत थी कि वो मेडिकल तिब्बी इमदाद ले तो उसको ज़रूरी समझा। और ये हर एक मुजरिम का हक है जो सज़ा काट रहा है, जो कैद में है। ये कोई मेरे ख्याल में वो ऐसा तो नहीं था कि वो जबरन कैद थे, वो अपने किए हुए जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। देखिए, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि जब इनके खिलाफ फैसला आता है, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है और वो अदालत में साबित हो जाती है, तब इनको जो है ना इनके रोने लग जाते हैं और इनको जो है इनके साथ पता नहीं ऐसा हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या कोई सब कुछ वो प्लान्ड है और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है और जो फैसले आ रहे हैं वो इनके खिलाफ आ रहे हैं और वो जानबूझ के खिलाफ आ रहे हैं। और वही अदालत जब इनके हक में फैसला दे देती है तो वो सच्ची अदालत होती है, वो खरी अदालत होती है, वो अदालत ठीक भी होती है,
वो अदालत वो होती है, आय हाय हाय जी अदालत, क्या बात है अदालत की, छा गई अदालत। ओ भाई अगर चीज़ें जो उसने की हैं, जिसके खिलाफ उसके फैसले आते हैं, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते और इनको एक्सेप्ट करते हो तो बैलेंस रखो। वो वही बात है ना कि मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू। मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा तू तू, जो मेरी है ना हाँ। वो बस ठीक है, जो तुमने किया वो गलत किया है। तो अदालतों का फैसला, हम चाहे इसकी करप्शन के खिलाफ आए, चाहे इसके गुनाहों के खिलाफ आए, चाहे इसके करतूतों के खिलाफ आए, वो ठीक आए या वो इनके जो है ना इनकी जो 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 मेंटालिटी है उसके बरक्स आए, वो जो है ना उसके हमेशा ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे और उसको कहते रहे कि जी गलत फैसला आया। आज वो फैसला ठीक भी हो गया, वो अदालतें भी ठीक जब हो वो गई कानूनी दायरा कार के मुताबिक थोड़ा सा Exactly. रिलीफ दिया गया है। जब रिलीफ नहीं दिया गया, ये उस हर इंसान का बुनियादी हक है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो इस कैद के अंदर मौजूद है और जो अपनी जुर्मों की सज़ा काट रहा है, अगर उसको अदालत ने ये एक फ़ैसला सुनाया कि इसको जो है जाके इसको दिखाया जाए और इसका तिब्बी मुआयना कराया जाए, तो इसके अंदर कोई मुज़ायका खेज़ बात नहीं है। ये उसका ह्यूमन राइट है कि एक शख्स जो फील कर रहा है कि जी मैं ठीक नहीं हूँ, और यही वो लोग हैं ना जो क्लेम करते थे कि जी वो कैद तन्हाई में है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कैद तन्हाई में नहीं था। इसकी बुशरा बीबी से बाकायदा तौर पे प्लान्ड मुलाकातें की जाती थी और ये कोई कैद तन्हाई में नहीं था। अभी वो गई हैं मिलने, उनको मिलवाया गया है, वो क्या नाम है, नौरीन न्याजी साहिबा, उनको भी मिलवाया गया है, वो भी मिली है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी उसकी आँख खराब हो गई है, वो अंधा हो गया है, वो दज्जाल बन गया है। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने चूरन बेचा कि जी वो मर गया है, उसको मार दिया गया है। फिर अदालतों में भी कीचड़ उछाला गया इन्हीं ग्रुप की जान से। जो झूठ बोलने वाली झूठ की फैक्ट्रियां यूट्यूबर्स हैं बिलखसूस, इनकी जानिब से कीचड़ भी उछाला गया। देखिए, ना सिर्फ अदालतों पर कीचड़ उछाला गया, इदारों पर, हुकूमत पर, हर एक शख्स जो स्टेक होल्डर है इस पर हुकूमत का, उस पे कीचड़ उछाला गया और उसको कहा गया कि जी ये गलत कर रहे हैं और ये जो है ना अपनी मर्जी के मनपसंद फैसले ले रहे हैं। अगर ये ले रहे होते तो आज इसके साथ इसकी फैसला आता, फिर ये भी माने ना उस फैसलों को, फिर ये कहें कि वो फैसले जो अदालतों ने उस वक्त किए थे वो भी ठीक है और ये जो आज फैसला आया ये भी ठीक है। दोनों को ठीक कहें। फिर आप ये नहीं है कि आप उसको कहें कि जी वो गलत था और ये जो है ना ये ठीक है। वही अदालत है, वही जज है, वही बेंच है। उस अदालत ने जब वो फैसला किया था उसको भी कहें कि वो ठीक किया है। वो चोर था, वो घड़ी चोर था, उसने 190 मिलियन पाउंड चोरी किए हैं। और फिर अगर इसको ये रिलीफ दे दिया गया है और इसको जो है अल-शफा में भेज दिया गया है तो इसको भी कहें जो है ये ठीक है। इनको तो एक शख्स के अलावा दूसरी चीज़ नजर नहीं आती। ये तो एक ही चूरन बेची जाते हैं, ये तो एक ही चीज़ पे खड़े हुए हैं कि जी बस कप्तान। आप चाहे इनके सीएम को ले लें कि अफरीदी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछा गया कि जी आपके अंदर सैलाब आ रहे हैं, आपका KPK तबाह हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उसने कहा जी मेरे से आप कप्तान के बारे में बात करें, आप मेरे से और कोई सवाल ही ना करें। यही इन यूट्यूबर्स का हाल है, यही इन पॉडकास्टर्स का हाल है कि इनको उस शख्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आते। मैं इनकी बात तब मानूंगा जब ये महंगाई के ऊपर बेशक बात करें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर बात करें, और जो मसले जो पॉपुलेशन का पाकिस्तान को मसला है उस पर बात करें। ख़ास तौर पे जो ये इंतज़ामी यूनिट्स बनने जा रहे हैं उसके ऊपर बात करें और उसकी तरदीद करें और उसको कहें कि जी ये यूनिट्स बनने जा रहे हैं, ये ठीक बनने जा रहे हैं या गलत बनने जा रहे हैं, जो भी इनका हुआ है। लेकिन इनको एक ही चूरन बेचना आता है, वो ये है कि जब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाए तो सब वाह वाह, इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाए तो सब नाना। सिर्फ एक शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहा है इनका मुकालमा और कुछ भी नहीं है। बाकी मसाइल इन्हें नजर ही नहीं आ रहे। पॉपुलेशन है, दीगर मसाइल हैं, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सूबों के ऊपर बात करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके, उनके हकूक मिल सके, उस पर नहीं बात करें। एग्जैक्टली मैं ये बात कर चुका हूँ कि यहाँ की जो यूनिट्स बनने जा रहे हैं, अभी जो सूबे बनने जा रहे हैं, उनके बारे में बात करें। जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उजागर करें। डेफिनेटली मसले हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके अंदर मसले नहीं होते। वो पिन पॉइंट करें, उनको हल करवाने के लिए तगदो करें, हमारी हेल्प करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। लेकिन इनका तो दिमाग ही वो जो है ना खोते का दिमाग है। बेसिकली इनके दिमाग में सिर्फ यही अटका हुआ है, भूसा भरा हुआ है कि जी सिर्फ इमरान खान, वो रिहा होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं रुमैल साहब,
कि ये जो पाकिस्तान की बकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं ना, जो उसने जो मीडिएटर और जो ये मक्का पैक्ट और जो पीस पैक्ट, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान ने की हैं, इनके दिमाग में यही है कि इमरान खान ने क्यों नहीं की, हमारा हैंडसम नहीं था इसके अंदर, हमारा हैंडसम होता है इसके अंदर। ओ जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है ना, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। ये इज़्ज़त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खाते में थी। अच्छा, इसमें एक बड़ा किरदार ऑब्वियसली मीडिया का भी रहा है। हमने पहले भी बात की कि जो आपने जिस तरह जिक्र किया कि कुछ झूठ की फैक्ट्रियाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ इसी एजेंडा, इसी प्रोपोगेंडा और इसको राय का पहाड़ बनाकर पेश कर रहे हैं। क्या मीडिया की यही जिम्मेदारी रह गई है कि सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को लेकर चले, जो सो कॉल्ड आजकल का मीडिया है? ये यूट्यूबर्स और जो पॉडकास्टर्स जो हैं, ये वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं। और मैं इन तमाम मीडिया वालों को नहीं करूँगा कि सारी मीडिया जो है ना हमारी एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सिर्फ चंद मुट्ठी भर यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स हैं जो सिर्फ झूठ बेचने के लिए, अपना चूरन बेचने के लिए, अपनी हराम का पैसा कमाने के लिए, हराम ही हुआ ना ये कि आप गलत अफवाह दे रहे हो, झूठ फैला रहे हो, पाकिस्तान डॉलर्स जनरेट कर रहे हैं, डॉलर्स कमाने के लिए, वो पाकिस्तान का वो इमेज दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान है ही नहीं। और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के गिर्द इनकी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं। लेकिन रुमैल भाई, मैं आखिरी बात जो करूँगा ना वो सबसे मेन है। मैं इन तमाम यूट्यूबर्स को भी और इसके जो चंद मुट्ठी भर फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, और अपनी पूरे पाकिस्तानी अवाम को ये बता दूँ कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जो एक तजब्जुब का शिकार हुआ है कि जी ये हुकूमत जा रही है और इसको जो है ना कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फ्री हैंड दिया गया है और ये जो है वो बाहर आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है इसको सिर्फ चेकअप के लिए अल-शिफा में एडमिट हुआ है और ये एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, और ये अपनी सज़ा पूरी करके वापस इंडिया जाएगा और अपनी सज़ा पूरी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम साहब आपका साउथ पंजाब डिजिटल को अपना कीमती टाइम देने का। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शेख हाशिम रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी कि इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिली की गई है, उन्हें कानूनी राइट दिया गया है उनका। जिस तरह से पहले अगर वो गुनाह के या मुजरिम साबित हुए थे तो उन्हें सज़ा दी गई थी और वो अपनी सज़ा पूरी कर रहे थे। इसी तरह अगर अब वो रिलीफ के हकदार बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी राय के तहत कानूनी राह अख्तियार करते हुए उन्हें रिलीफ भी दिया है, उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत भी दी गई है। तो इस इलाज मुआवजे को या इस सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी से रिलीफ को कोई राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान रोमेल तारेक गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।